अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक वीडियो में हमने गुफ्तगू की थी कि अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा व हयात हैं और 4 अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे हैं कि जिनको अभी तक मौत नहीं आई, यानी जो ज़ाहरी तौर पर हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, वो अभी तक उन अंबिया अलैहिस्सलाम ने मौत का जायका नहीं चखा। तो उनमें से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी के हवाला से और उनकी शरीयत के हवाला से। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। सूरह मरियम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वज़कुर फिल किताबि इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। और किताब में इदरीस को याद करो, बेशक वो सिद्दीक था, गैब की खबरें देता और हमने उसे बुलंद मकान पर उठा लिया। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है और आप अलैहिस्सलाम की नबूवत और सदाकत को ज़ाहिर फरमाया। और बाइबल में आप अलैहिस्सलाम का नाम खुनूख जिक्र किया गया है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इदरीस की वसाकत से हज़रत शीत अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इस तरह आप हुजूर अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब की बुनियाद भी करार पाते हैं और कई उलमाए नसब ने इस बात को जिक्र फरमाया है। पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, आपके बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का नूर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वसातत से इंसानियत को नसब हुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का शजरा नसब चलते हुए अनूश बिन किनान बिन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1000 साल का फासला है और आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाप के दादा हैं, यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के भी दादा लगते हैं। नबूवत के हवाला से बाज़ अहले इल्म का कहना यह है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले नहीं हुए, बल्कि उनका ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त बात वही जो पहले जिक्र हो चुकी और वो मुस्तदरक और तज़किरातुल अंबिया में ये बात मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस क्यों रखा गया? इस हवाले से मारिजुन नबूवत में आप अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहाइफ नाजिल हुए थे, लोगों को शरीयत की तालीम देते और आसमानी सहाइफ की तालीम आम करते। गुजरे हुए और आने वाले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तरीके और उनकी तालीमात का दर्स देते, इसीलिए इदरीस के लक़ब से मशहूर हुए। और इदरीस ये सरियानी जुबान का लफ्ज़ है, लेकिन आपका असल नाम खुनूख है। हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सफ़ेद रंग के तवीलुल क़ामत थे और आपका सीना चौड़ा था, जिस्म पर बाल कम थे और सर पर बड़े बड़े बाल थे। आपकी एक आंख दूसरी से बड़ी थी और आपके सीने पर एक सफ़ेद दाग था। मोहम्मद बिन इसहाक से रिवायत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले लिखने का तरीका जारी किया और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया और आपकी पैदाइश के 380 साल बाद तक जिंदा रहे। अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की शरीयत के बुनियादी असूल अल्लाह ताला की तौहीद, माशरती ज़िंदगी में अदल और इंसाफ, इबादत खुदाबंदी में खुलूस और बुराइयों से इज्तिनाब और आखिरत के अजाब से महफूज रहने के लिए अपने नफूस को बुराइयों से पाको साफ रखना है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत की बुनियादी इबादत नमाज की ताकीद करते थे और हर 6 माह में चंद दिन रोज़ों के लिए मखसूस फरमाते, यानी हर 3 माह में कुछ दिन रोज़ों के लिए मखसूस फरमाते। अदाए ज़कात का हुक्म देते, गुस्ल जनाबत और औरतों को माहवारी के बाद गुस्ल करने का हुक्म देते, दुश्मनाने दीन से जिहाद का हुक्म फरमाते थे। गधे, खच्चर, कुत्ते और खंजीर के गोश्त के अलावा हर उस जानवर के गोश्त को खाने की मुमानत फरमाते जो फतूर अक्ल शऊर हो। और इसके अलावा मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अपने बाद आने वाले तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बारे में बता दिया और उनके नाम भी बताए, तूफ़ान नूह की खबरें दी और तूफ़ान से महफूज रहने के तरीके भी बताए।
ابن ابی حاتم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا اور آپ نے لا الہ الا اللہ کہنے اور ان اعمال پر عمل کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کیا، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز 12,000 مرتبہ رب العالمین کی تسبیح کرتے تھے، جس سے فرشتے بھی رشک کرنے لگے اور آپ کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر بارگاہ خداوندی میں ملاقات کی درخواست کی۔ فرشتے جب آپ سے ملاقات کو آئے تو طویل نشست کے بعد انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام عالم بالا کی تمام باتوں میں مکمل عبور رکھتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام متقی نبی اور پاک آدمی تھے۔ آپ نے اپنے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ 3 دن لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے، 4 دن زمین کی سیاحت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے۔ اتنا آپ کا عمل بلند ہوتا جتنا کہ تمام انسانوں کا بلند ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کی سیرت کے حوالہ سے، آپ کی زندگی کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، اور 3 انبیاء علیہ السلام اور ہیں کہ جن کو بھی ظاہری طور پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ان 4 انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور سیرت پر مکمل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔